रिलेटिव वेलोसिटी। देखो रिलेटिव वेलोसिटी के पीछे जो कहानी लिखी हुई है वो कहानी अपनी जगह, ठीक है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी समझने के लिए आपको एक छोटा सा जुगाड़ समझना पड़ेगा, ठीक है। वो छोटा सा जुगाड़ ये है कि लेट अस सपोज दो गाड़ियां हैं, एक है ए जो कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, मान लो, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और एक गाड़ी और है बी, वो भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, यानी दोनों साथ साथ चल रही है, इकट्ठी चल रही है दोनों, ठीक है ना। तो जो तीसरा कोई बंदा खड़ा है, यहां पर कोई खड़ा है जो है ना, रेस्ट पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, उसको तो ये दोनों आगे जाती हुई दिखेंगी। जो रेस्ट पर कोई खड़ा है उसको तो ये दोनों आगे जाती हुई दिखेंगी, लेकिन ये जो दोनों ड्राइवर हैं, ये जो दो लोग गाड़ी चला रहे हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे को रेस्ट में लगेंगे। आप सोचना इस बात को, जब दो गाड़ी इकट्ठी चल रही होती है तो दोनों लगता है कि रेस्ट में है, दोनों जब सेम स्पीड में चलते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों क्या है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। जैसे बस के अंदर बैठे सारे पैसेंजर सब रुके हुए लगते हैं एक दूसरे को, सबको लगता है सब रुके हुए हैं, भाई तू भी रुका हुआ है, ये भी रुकी हुई है, आगे वाला भी रुका हुआ है, ड्राइवर भी रुका हुआ है, सब रुके हुए लगते हैं, कोई चलता हुआ नहीं लगता आपको बस के अंदर, बल्कि बस से बाहर जितने लोग हैं वो सब पीछे जाते हुए दिखते हैं आपको। बस से बाहर जितने लोग हैं, पेड़ है, आंटी है, दादी है, कोई भी हो, वो सब आपको पीछे जाता हुआ दिखता है ना। लेकिन बस के अंदर जो बैठे हुए हैं पैसेंजर लोग, वो सब आपको किस में दिखते हैं, रेस्ट में दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक रिलेटिव वेलोसिटी नाम की चीज है, ठीक है ना। तो जब ए वाला बी को देखेगा या बी वाला ए को देखेगा, तब क्या होगा, तब आप निकालोगे रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। किसी ना किसी के टर्म्स में रिलेटिव वेलोसिटी निकलती है, ठीक है। या तो आप बी को ऑब्जर्वर मान लो या ए को ऑब्जर्वर मान लो, या तो आप खुद ए बन जाओ या आप खुद बी बन जाओ। बताओ क्या बनना चाहते हो, ए बनना चाहते हो कि बी बनना चाहते हो? लेट अस सपोज हम ए बन लेते हैं, तो ए वाला किसको देखेगा, भाई ए वाला देखेगा बी को, ठीक है ना। ए वाला किसको देखेगा, बी को। तो उसको किसकी वेलोसिटी ऑब्जर्व होगी, बी की वेलोसिटी ऑब्जर्व होगी, है ना। बी की वेलोसिटी को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। तो वो लिखेगा वी बी कॉमा ए, क्या लिखेगा, वी बी कॉमा ए। बी की वेलोसिटी ए के हिसाब से, ये बोला जाएगा, बी की वेलोसिटी ए के हिसाब से, है ना। और कभी मान लो अगर बी ए को देख रहा हो, तो क्या लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा वी ए की वेलोसिटी बी के हिसाब से। इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और नीचे वाले को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और इसका इतना आसान सा जुगाड़ है कि आपने क्या करना है पता है, ये सब फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आपने सीधा एक जुगाड़ लगाना है, क्या पता है, आपने अपनी वेलोसिटी को इसमें उल्टी करके जोड़ देना है। क्या बोला, जो आपकी खुद की वेलोसिटी है ना, उसको जिसको देख रहे हो उसकी में उल्टी करके जोड़ दो। अपनी वेलोसिटी को खुद को रेस्ट पे मान लो, मतलब मेन बात ये है, खुद को क्या मान लो, रेस्ट पे मान लो। खुद को रेस्ट पे मानोगे तो आपकी वेलोसिटी का क्या होगा, आपकी वेलोसिटी इसमें उल्टी होकर जुड़ जाएगी, ऐसे, ठीक है ना। आप तो आ गए रेस्ट में, आपकी वेलोसिटी इसमें क्या हो गई, उल्टी होकर जुड़ गई। तो जैसे ही इसमें उल्टी होकर जुड़ जाएगी, इसकी नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। यानी बी आपको क्या लगेगा, रेस्ट में लगेगा, और लगना भी चाहिए, ए को बी रेस्ट में लगना चाहिए और बी को ए रेस्ट में लगना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जब दोनों सेम स्पीड से जा रहे हो तो ये वाला इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे और ये वाला इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे, ठीक है ना। तो अपनी वेलोसिटी को इसके में उल्टी करके जोड़ दो। तुम ऑब्जर्वर हो ना भाई, तो अपनी स्पीड को दूसरे की स्पीड में उल्टी करके जोड़ देना। वेक्टर होता ना, वेक्टर को उल्टा करा और जोड़ दिया, ठीक है ना। ये 10 की स्पीड है, इसको उल्टा किया, इसमें जोड़ दिया, 10 से 10 कट जाएगा, इसकी वेलोसिटी अपने आप 0 आ जाएगी निकल करके, ठीक है। इतना आसान तरीका है रिलेटिव वेलोसिटी को समझने और पढ़ने का, ठीक है। इजी या मुश्किल, अपने आप को रेस्ट पे मान लो, खुद को ऑब्जर्वर मान लो, अपने आप को रेस्ट पे मान लो, अपनी वेलोसिटी उसके में उल्टी करके जोड़ दो, खत्म। ये करना आपने रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, लेट अस सपोज दो ट्रेन्स हैं एक दूसरे की तरफ आ रही है। ये आ रही है 100 की स्पीड से, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और ये वाली आ रही है 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो इस ट्रेन को ए बोल लो, इस ट्रेन को बी बोल लो, ठीक है। आपको क्या होना है, अब आपको क्या बनना है, ए बनना है कि बी बनना है, क्या बनना है आपको, किसकी रिलेटिव वेलोसिटी देखनी है आपको, बी की क्या ए की? सर बी की देखनी है। बी की देखनी है तो खुद को ए मान लो, आपने अपने आप को ये मान लिया, ए मान लिया अपने आप को,
ठीक है ना, मैंने बंदा बिठा दिया इसके ऊपर, यानी आप बैठ गए इसके ऊपर चढ़ के, आप इसके ऊपर चढ़ के बैठ गए। आपने अपनी स्पीड को कर देना जीरो, अपनी स्पीड को जीरो कर दो, अपनी स्पीड को जीरो कर दो। जीरो हो गई इसकी स्पीड, तो इस वाली 150 का क्या होगा, इसके में उल्टी होकर जुड़ जाएगी वो, इसके में ये स्पीड उल्टी होकर जुड़ जाएगी, यानी ऐसे हो जाएगी, यानी ऐसे हो जाएगी। ये 150 इस तरफ थी ना, उल्टी करी और चिपका दी, उल्टी करी और चिपका दी, घुमा के चिपका दे, बस ठीक है ना। इसको उल्टी करा और चिपका दिया, इसको उल्टी करा चिपका दिया। इसकी स्पीड आपको पता कितनी लगेगी अब, 100 और 150 कितनी, 250 किलोमीटर पर आवर से आती दिखेगी आपको, ये बहुत तेज आती है। ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है। जब आप इस चीज को फील कर सकते हो, आपने इस चीज को फील किया भी होगा। आप कभी ट्रेन में सफर किए हो अगर, है ना, कभी ना कभी आपने ट्रेन में सफर किया हो, तो जब दो गाड़ियां ऐसे निकलती हैं एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो बहुत तेज स्पीड लगती है उसकी, बहुत तेज स्पीड से घड़ करते हुए निकल जाती है, बहुत तेज, कोई पहचान भी नहीं पाते आप, किसी की शक्ल तक नहीं देख पाते आप, इतनी तेज स्पीड होती है उस दूसरी वाली ट्रेन की। क्योंकि हमें खुद को लगता है कि हम रेस्ट में, हम जहां पे जाम होते हैं ना, हम ऑब्जर्वर है, हम जहां होते हैं ना, हम उस जगह को रेस्ट पे मानते हैं। वो अपने लिए कन्वीनियंट है, वो अपने लिए सहूलियत है, अपने लिए सहजता है, वो अपनी सहजता हम पहले सोचते हैं। सही बात है कि नहीं? तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम उस जगह को क्या मानते हैं, रेस्ट पे मानते हैं। तो जब उसको रेस्ट पे मान लिया, ठीक है ना, तो अपनी स्पीड को उसके में उल्टी करके जोड़ दो, अपनी स्पीड को उसकी में उल्टी करके जोड़ दो। यही मैंने किया है, इस स्पीड को 0 मान लिया और इस स्पीड को इसके में उल्टी करके जोड़ दिया। आपको दिखेगी किससे आती हुई, 250 से आती हुई। कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन आए, आपने यही करना है, खुद को 0 मानना है, अपनी स्पीड को उल्टी करके जोड़ दो उसके अंदर, ठीक है। ये जुगाड़ है।